नमस्कार, हॉटस्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। बाजार में एक बार फिर थोड़ी सी हरियाली, हालांकि दिन में ठीक ठाक, सुबह अगर देखा जाए तो एक बढ़त का रुझान बना हुआ था। दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए लाली नजर आई, थोड़ी देर के लिए सेंसेक्स लाल निशान में भी गया, लेकिन अंत में हल्की बढ़त के साथ 40 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स नजर आया। बहुत ज्यादा प्रतिशत के लिहाज से नहीं कही जा सकती ये बढ़त, लेकिन फिर भी 22,000 के ऊपर टिका हुआ है सेंसेक्स। और इसी तरह अगर हम निफ्टी को देखें तो वहां भी कहानी 6600 के ऊपर टिकने में, बंद होने में निफ्टी कामयाब रहा है। 11-12 अंक के आसपास की एक हल्की बढ़त निफ्टी में भी नजर आई है। तो एक बार फिर से बाजार ने अपना जो सकारात्मक रुझान है उसे बरकरार रखा है। पिछले दिन के मुकाबले अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़ता है, फिर रुक जाता है। बहुत ज्यादा जोश नहीं, बहुत ज्यादा बड़ी उछाल नहीं। सोमवार को जो आ गई उसके बाद थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा ठंडापन, लेकिन इस ठंडेपन के बीच में भी सकारात्मक रुझान कायम। तो आगे क्या नजरिया रहेगा? एफआईआई का आंकड़ा आपके सामने है। एक बार फिर से आप देखें, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की शुद्ध खरीदारी फिर से नजर आई है कैश सेगमेंट में, नकद श्रेणी में। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इन ऊपरी स्तरों पर भी 6600 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है, यहां भी एफआईआई की खरीदारी जारी है। तो जाहिर है कि जब तक ये खरीदारी नहीं थमती या धीमी नहीं पड़ती, तब तक बाजार के लिए अभी लाल निशान देखना जरा मुश्किल ही होगा। बहरहाल इस बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, जरा सुनते हैं एक राय ऋतु अरोड़ा की। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन मार्केट्स के लिए अभी बहुत अच्छे से प्ले आउट हो रही हैं। सबसे अच्छी चीज जो रही है, मार्च में जो एफआईआई फ्लो हमने देखा है बहुत स्ट्रांग, $2.2 बिलियन आए हैं और इस साल $2.6 बिलियन आए हैं। करेंसी को भी ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। ग्लोबली जियोपॉलिटिकल इश्यूज काफी हद तक स्थगित हो गए हैं और ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो नेबरिंग मार्केट्स हैं, अदर एशियन इकोनॉमीज हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वहां पे अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बने हुए हैं। तो रिलेटिवली इंडिया एक अच्छा मार्केट है और काफी उम्मीदें इलेक्शन से बनी हुई है, विच इज आइसिंग ऑन द केक। और इसके कारण मार्केट में काफी स्ट्रेंथ रही है और मोमेंटम बना हुआ है। यहां से मुझे लगता है एक फेज ऑफ पॉज आना चाहिए इलेक्शन के नतीजों के इंतजार में, और इस तरह की रैली बने रहने के लिए इकोनॉमिक फंडामेंटल सपोर्ट नहीं करते। अगर एफआईआई फ्लो स्ट्रांग हो जाता है तो कहना मुश्किल है, बट मेरे ख्याल से ये लेवल काफी रीजनेबली वैल्यूड लेवल्स हैं। तो अब यहाँ मूल्यांकन के लिहाज से बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है, लेकिन एफआईआई का फ्लो जब तक बना हुआ है, जब तक उनकी खरीदारी जारी है, तब तक बाजार के इन स्तरों के बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल की और कहां तक की तेजी हो सकती है। नजरें देखते हैं जानकारों का, अगले दिन की राय कैसी बन रही है, अगले 1-2 हफ्ते कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे पहले ही राय है कुणाल सरावगी की, जो अगले दिन के लिए बाजार को ऊपर ही मान रहे हैं। 66-60 का एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं ऊपर की ओर। 2 हफ्ते की बात करें तो वहां भी दिशा ऊपर है और यहाँ से 200 अंक ऊपर, यहाँ 6800 का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं। हालांकि नीचे की ओर भी गुंजाइश उतनी ही गिरने की है, 400 अंक का एक बड़ा दायरा बनता है, लेकिन फिर भी रुझान ऊपर और सामने लक्ष्य 6800 का। मेटल, बैंकिंग, इंफ्रा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अगले दिन के लिए बेहतर नजर आते हैं, जहां पे बाजार से बेहतर चाल दिख सकती है। आईटी शेयर थोड़े ठंडे रह सकते हैं। रुपए में जो मजबूती है, शायद वो एक कारण है कि आईटी शेयरों पर थोड़ा सा दबाव मान रहे हैं कुणाल सरावगी। अगली राय है राजेश सतपुते की और उनका नजरिया देखें। बाजार थोड़ा ठंडा मान रहे हैं अगले दिन के लिए, 65-50 तक नीचे आने की संभावना देख रहे हैं निफ्टी के लिए। ऊपर हालांकि गुंजाइश है 66-40 तक की, लेकिन दिशा नीचे। अगले 2 हफ्तों को लेकर भी इनका नजरिया बाजार को लेकर सकारात्मक नहीं है। नीचे फिसलन देख रहे हैं और नीचे की ओर जो सामने पड़ाव दिख रहा है 6300 का, जो एक ठीक ठाक सहारा हो सकता है, दायरे का निचला छोर हो सकता है। 6300 से लेकर के 6700 तक का इन्होंने दायरा रखा है। नीचे की ओर गुंजाइश ज्यादा है, 300 अंक तक फिसलने की संभावना है। ऊपर की ओर बढ़त की संभावना सीमित है, 6700 सामने दिख रहा है। फार्मा, आईटी, एफएमसीजी और पावर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अगले दिन के लिए बेहतर नजर आते हैं। दूसरी तरफ बैंकिंग में और ऑटो में कमजोरी रह सकती है। और अब ये देख लें हमारे आज के मेहमान पुष्पराज कनितकर का कहना क्या है। उनके हिसाब से बाजार दायरे में है, यानी एक विश्लेषक ने कहा ऊपर, एक ने कहा नीचे, एक का मानना है दायरे में। यानी इस वक्त बाजार बिल्कुल ही एक कोई खास साफ तौर पर राय उभर करके सामने नहीं आ रही कि बाजार अगले दिन कैसा रहना चाहिए। पुष्पराज के हिसाब से जो दायरा बन रहा है वो 66-65 ऊपर की ओर और 65-60 नीचे की ओर, इस दायरे के बीच में। अगले 2 हफ्ते की बात करें तो वहां भी दायरे का ही कारोबार, यानी दिशा को लेकर के बहुत साफ कहानी नहीं। 64-20 नीचे, 67-50 ऊपर की ओर, इस दायरे के बीच में रह सकता है। मेटल, मिड कैप, कैपिटल गुड्स, यहाँ पर थोड़ी बाजार से बेहतर चाल दिख सकती है, मजबूती दिख सकती है, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ केयर